नमस्कार दोस्तों, आज मैं एमए सेकेंड ईयर हिंदी के लिए तृतीय प्रश्न पत्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्व का निरूपण। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग प्रवर्तक समीक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और जायसी ग्रंथावली की भूमिका के रूप में केवल उत्कृष्ट व्यवहारिक समालोचना ही नहीं की, अपितु आलोचना के सैद्धांतिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला और हिंदी को अपना एक निश्चित समीक्षा आदर्श प्रदान किया। सैद्धांतिक समालोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी की देन उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में है। यहाँ हिंदी आलोचना के क्षेत्र में उनका स्थान निर्धारित अति संक्षेप में उपस्थित किया जा रहा है। आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक युगांतरकारी आलोचक एवं प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। द्विवेदी युग में जिन समालोचनात्मक प्रवृत्तियों का समारंभ हुआ था, उनको सम्यक आधार देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही है। आचार्य शुक्ल का पहला आलोचना पत्र गोस्वामी तुलसीदास सन 1922 में प्रकाशित हुआ। इससे पहले यह लेख तुलसी ग्रंथावली के तीसरे भाग में प्रकाशित हुआ था। उनके आलोचनात्मक निबंधों में से जायसी ग्रंथावली एक है। इनके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की। चिंतामणि में इन्होंने गंभीर विचारात्मक मनोवैज्ञानिक निबंधों का सृजन किया। उन्होंने रस सिद्धांत के विवेचन में मौलिकता का परिचय दिया। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भाव, विभाव, रस आदि की पुनर्व्याख्या की और सैद्धांतिक आलोचना पद्धति को नई दृष्टि दी। रस मीमांसा में उनके रस संबंधी लेखों का संकलन किया गया है। पूर्व की आलोचना और शुक्ल द्वारा नवीनता का सूत्रपात। आचार्य शुक्ल से पूर्व दोष गुण कथन, निर्णय और तुलनात्मक दृष्टिकोण वाले आलोचना के सिद्धांत से जिस प्रकार का विवाद हिंदी में खड़ा हो गया था, उसको आचार्य शुक्ल ने आमूल-चूल परिवर्तन कर नया रूप दिया। उन्होंने इस क्रम में व्यक्तिगत रुचि कम दिखाई और विवेक, तर्क, निष्पक्षता, सहृदयता का समन्वित मानदंड अपनाया और आलोचना को विशेष विवेचन और विश्लेषण और विवेचन और विभाजन पर आधारित नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उस समय के आलोचकों में ब्रह्म प्रवृत्ति अधिक थी, इसलिए शुक्ल ने आलोच्य कवि की अंतः प्रवृत्तियों, रस, निष्पत्ति, भाव, व्यंजना आदि को आधार बनाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने भाषा, भाव, रस, अलंकार, व्यक्तित्व, समाज, परंपरा आदि सभी चीज़ों के स्थानानुकूल प्रतिपादन के लिए नए मापदंड निर्धारित किए। उन्होंने शास्त्रीय तथा प्रयोगात्मक आलोचना की दोनों प्रचलित पद्धतियों को मिलाकर उसे व्यवस्थित व स्वस्थ समीक्षा का रूप दिया। इन दोनों शैलियों के सम्मिश्रण से शुक्ल जी ने कुछ नए सिद्धांत प्रस्तुत किए। वे सिद्धांत ही आगे चलकर आलोचना साहित्य के मापदंड माने गए। आलोचना का विश्लेषणात्मक रूप। शुक्ल जी ने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का पर्याप्त परिशीलन, अध्ययन और चिंतन कर अपनी आलोचना पद्धति को वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण रूप दिया है। उन्होंने पाश्चात्य आलोचनात्मक साहित्य की निर्णयात्मक, निगमनात्मक और प्रभावभिंजक इन तीन आलोचना पद्धतियों को ही मान्यता दी है।
इस संबंध में इनका मत है कि निर्णयात्मक आलोचना से आलोचक मान्य सिद्धांतों एवं परंपराओं के आधार पर किसी रचना की परख करता है। कवि के उद्देश्य, आदर्श और विचार उसके सिद्धांतों के सामने नगण्य रहते हैं, परंतु निगमनात्मक आलोचना में कलाकृति को सामने रखकर उसी की विशेषताओं पर आधारित सिद्धांत बनाए जाते हैं। प्रभावभिंजक पद्धति में कृति कवि सिद्धांत और तत्व की अपेक्षा आलोचक की भावना तथा व्यक्तिगत रुचि अधिक स्पष्ट होती है। इस मान्यता के कारण शुक्ल जी ने निगमनात्मक पद्धति को अधिक महत्व दिया है। उनका कहना है कि कवि के व्यक्तित्व प्रभाव तथा व्यक्तित्व के अधिक उसकी रचना का विश्लेषण अपेक्षित है, क्योंकि साहित्य में समाज का चित्रण होता है। इस मान्यता के अनुसार किसी भी रचना में विभिन्न परिस्थितियों उससे प्रभावित साहित्यकार की व्यक्तिगत मनोवृत्ति तथा उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण निखर कर सामने आता है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना में विश्लेषणात्मक पद्धति के अधिक सशक्त रूप दिया है और उसमें वैयक्तिकता का समावेश कर एक स्वच्छ चिंतन धारा को प्रभावित किया है। आलोचना में वैज्ञानिकता का आरंभ। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, वैसे तो शुक्ल जी की आलोचनात्मक पद्धति वैज्ञानिक अध्ययन चिंतन से पुष्ट और तर्कबद्ध है, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वे पूर्वाग्रह और अनुदारता से बिल्कुल मुक्त हैं। तात्पर्य यह है कि आचार्य शुक्ल ने काव्य विधाओं में प्रबंध काव्य को श्रेष्ठ माना है। उसमें रस परिपाक तथा लोक जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति को स्वीकार किया है। इसका कारण यह है कि उन पर अपने पूर्ववर्ती महाकवियों कालिदास, भवभूति गोस्वामी, तुलसीदास के प्रबंध काव्यों का प्रभाव दिखाई देता है। अपने इसी पूर्वाग्रह के कारण एक ओर उन्होंने तुलसी और जायसी जैसे प्रबंध कवियों की श्रेष्ठता सिद्ध की है, तो दूसरी ओर रीतिवादियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है। सूरदास तथा कबीर में भी उन्हें लोक पक्ष की कमी दिखाई देती है। यही बात छायावादी कवियों की भी है। इसी कारण शुक्ल जी की दृष्टि उनकी ओर नहीं जा सकी। इस धारणा के कारण शुक्ल जी को रसवादी, नीतिवादी और लोकमंगलवादी आलोचक माना गया है। आलोचना को व्यावसायिक रूप प्रदान करना। इस विवेचन के अनुसार शुक्ल जी के हाथों हिंदी आलोचना के एक नया रूप पाया। आलोचना पद्धति में निखार और प्रौढ़ता आई, जीवन की मान्यता प्रतिपादित हुई और व्यक्तिगत प्रभावों के स्थान पर रचनागत वैशिष्ट को सम्मान मिला है। इतना ही नहीं, आलोचना की साहित्यिक विधा का स्वरूप चिंतन भी हुआ। पहले गद्य साहित्य में सैद्धांतिक आधार पर विवेचन होता था। पुस्तक परिचय और आक्षेपों से भरी आलोचना होती थी, परंतु आचार्य शुक्ल के आगमन से यह बातें विलीन हो गई। अब आलोच्य रचना, उसका वर्ग, परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक सभ्यता सभी का स्थान आलोचना में निर्धारित हो गया है। अब सैद्धांतिक परंपरा शास्त्रीयता के नाम पर सीमित न रहकर उसकी पृष्ठभूमि में प्रौढ़ चिंतन, अध्ययन और अनुभवों का भी समावेश हो गया है। आलोचना में कुछ परिवर्तन। शुक्ल की आलोचनात्मक वैज्ञानिक पद्धति में परंपरा से चली आ रही प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। परिणाम स्वरूप समीक्षा को एक स्थायी दृष्टिकोण मिला। शुक्ल जी ने समालोचना में एक क्रांति अवश्य कर दी, परंतु कहीं कहीं पर उनके विचारों में एकांकीपन अवश्य में अखरने लगता है। यह सत्य है कि हिंदी आलोचना के लिए आज भी उनके विचार दिग्दर्शक का कार्य कर रहे हैं। उनकी इस विशेषता को लेकर नंद दुलारे वाजपेयी का कथन
समीचीन है। हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने जो युग परिवर्तक का कार्य किया वह हिंदी के इतिहास में सदैव रमणीय होगा। इस प्रकार हिंदी आलोचना के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान दीप स्तंभ के समान है, जो कि अपनी पूर्ववर्ती आलोचना पद्धतियों पर प्रकाश डालते हुए आगे के लिए नए आधारों और सिद्धांतों को आलोकित करता है। निसंदेह शुक्ल जी अतीव प्रतिभा संपन्न और प्रखर समालोचक थे। उनके समान युगांतकारी तथा वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न आलोचक हिंदी आलोचना जगत में अन्य कोई नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। यही था MA सेकेंड ईयर के लिए हिंदी का तीसरा पेपर।